नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। भौतिक विज्ञान की क्लासों में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है ऊष्मा के बारे में बात किया था। चलिए उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। ऊष्मा में आज हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा की, स्पेसिफिक हीट की। क्या होता है ये? तो मान लीजिए पानी है, एक गिलास पानी है। इस एक गिलास पानी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दो कंडीशन है, ठीक है ना। देखो, अगर हम ये कहें कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। बात समझ में आई कि अगर 1 ग्राम पानी है और इस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, इसको बढ़ाकर हम 15 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो जितने इसकी ऊष्मा देनी पड़ेगी यही कहलाएगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा Q बराबर होता है ms इंटू डेल्टा T। यहाँ पर यस क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। यम उसका द्रव्यमान है, डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर हम यस को निकालें तो यस बराबर हो जाएगा क्या? यस बराबर हो जाएगा Q अपान यम इंटू डेल्टा टी। यस बराबर Q अपान यम इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना। यहाँ यस क्या है? यही है विशिष्ट ऊष्मा। यस क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है। यस क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। Q जो है दी गई ऊष्मा है। Q जो है दी गई ऊष्मा। यम जो है द्रव्यमान, उस पदार्थ का द्रव्यमान है। और डेल्टा टी क्या बता रहा है? तापांतर, कितना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। ठीक है ना। अगर हम इसका मात्रक देखें भाई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक, तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल बटे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और टेम्परेचर का मात्रक डिग्री सेल्सियस। तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है ये जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। आई बात समझ में? बताइए, ये बात समझ में आ गई? चलो, अब इस पर बेस्ड जो कुछ घटनाएं हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे ऊष्माधारिता की। ठीक है। अभी मैं इसको आगे दिखा रहा हूँ आपको। हम पहले बात कर लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी पूछी जाती हैं। तो इस पर आधारित घटनाएं, विशिष्ट ऊष्मा पर आधारित घटनाएं। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि किसी भी पदार्थ की, अगर आपसे पूछा जाए कि किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है और वो होती है 1। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो ये होती है 1 जूल प्रति किलोग्राम। 1 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो वो पानी की होती है। अब पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होने से इसका ये मतलब है कि पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। ठीक है ना। पानी जो है ये देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इसी कारण जो है पानी देर से गर्म
और देर से ठंडा होता है। देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। पानी जो है ये देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होता है। तो इस पर हम कुछ काम कर लेते हैं। कौन कौन से? जैसे अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको सेकाई करने के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो अगर डॉक्टर ने कहा कि पानी से सेकाई करिए, ठीक है ना, तो पानी जो है इसको गर्म करके सेकाई की जाती है। रोगी को सिकाई के लिए पानी अधिक उपयुक्त होता है। सिकाई के लिए पानी अधिक उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि एक बार गर्म करके बोतल में भरकर सिकाई कर रहे हैं तो वो देर तक चलता रहेगा, देर से ठंडा होगा तो देर तक सिकाई करते रहे। ठीक है। दूसरी कंडीशन, पाला से बचने के लिए, पाला जब शीत जम जाती है, जब ओस जम जाती है तो उसी को बोलते हैं पाला। ठंडियों के मौसम में ऐसा होता है। पाला से बचने के लिए खेत के किनारे किनारे पानी भर देते हैं। पाला से बचने के लिए, पाला से फसलों को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए पानी भर दिया जाता है। ठीक। अगला क्या होगा? समुद्र तटीय इलाकों में, जो समुद्र के किनारे इलाके हैं, समुद्र तटीय इलाकों में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी, ना अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक सर्दी, ना ही अधिक सर्दी। कारण क्या है? पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होगा। जब तक ठंडी होना शुरू हो जाएगी तब तक फिर सूर्योदय हो जाएगा, फिर पानी गर्म होना शुरू होगा, और दिन में जो है पानी गर्म रहता है, ठंडी कम होती है। ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? और बताइए। और तो ये कुछ घटनाएं हैं जो इस पर आधारित हैं, पूछी जाती हैं। इनको याद रखिएगा। ये कुछ घटनाएं हैं जो विशिष्ट ऊष्मा पर आधारित होती हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऊष्माधारिता की। ऊष्माधारिता की। ठीक है। अब हम बात कर लेंगे ऊष्माधारिता की। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए मैंने कहा कि अगर 1 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो। इसमें ये कहा गया कि 1 गिलास अगर पानी है, 1 गिलास पानी है, मान लीजिए 10 ग्राम है, ठीक है ना, तो इस पूरे 10 ग्राम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिए किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है। अगर 1 किलोग्राम पानी है तो 1 किलोग्राम पानी का ताप 14 डिग्री सेल्सियस से अगर आप 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो जितनी ऊष्मा चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जो है ऊष्माधारिता। 50 किलोग्राम पानी है, 50 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता W बराबर होता है Q अपान डेल्टा T। Q क्या है? दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा। डेल्टा T क्या है? ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ठीक है। तो अगर इसका मात्रक हम देखें क्या हो जाएगा भाई, तो डिग्री सेल्सियस है ना, दी गई ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब जूल बटे डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। जूल प्रति डिग्री सेल्सियस जो है ये मात्रक किसका होता है? ऊष्माधारिता का। ठीक है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यही है।
विशिष्ट ऊष्मा, समझ रहे ना। लेकिन दोनों जाने रहिए, दोनों के आप मात्रक जाने रहिए, यहाँ से सवाल बनते रहते हैं, ठीक है ना। दोनों के मात्रक वगैरह जाने रहिए, यहाँ से सवाल बनते रहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना रखिए, बाकी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आज आप इसको जो है अच्छे से रिवीजन करिए, प्रीवियस लेक्चर को भी देखिए, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू सभी को।